कभी सोचा है कि क्या हो जब रोशनी देने वाला चिराग ही अंधेरे की वजह बन जाए। आज हम मंजीत भुला की एक ऐसी ही गज़ल को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में हमारे समाज के कुछ बहुत बड़े बहुत गहरे विरोधाभासों पर सवाल खड़े करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गज़ल की शुरुआत ही एक चौंका देने वाले विरोधाभास से होती है। चिरागों तले अंधेरा, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। शायर कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक हकीकत है। मतलब जहां तरक्की की रोशनी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, वहीं उसे बनाने वाला कमेरा यानी मजदूर भूखा बैठा है। ये वो बुनियाद है जिस पर शायर अब शोषण की पूरी इमारत खड़ी करने वाले हैं। अब शायर हमें इस कड़वे सच को और करीब से दिखाते हैं। वो उन हाथों की बात करते हैं जो हमारी दुनिया तो संवारते हैं पर अपनी खुद की दुनिया नहीं बना पाते। ये पंक्तियां सच में एक ऐसी तस्वीर खींचती हैं जिसे देखकर कोई भी सहर जाए। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी मेहनत से बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी कर दी, उसका अपना घर, उसका बसेरा एक पुल के नीचे है। यह सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है जो मेहनत का सही मोल नहीं समझती। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है मेहनत का नतीजा, एक चमकती हुई शानदार इमारत, और दूसरी तरफ खुद वो मेहनत करने वाला जो अंधेरे में जीने को मजबूर है। ये सिर्फ अन्याय नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में एक तरह से पराया हो जाता है। यहां गजल एक और कड़वी सच्चाई की ओर मुड़ती है। शायर कहते हैं कि इस समाज में तो किसी की गरीबी भी बिकाऊ है, पसलियों की नुमाइश। इसका मतलब है किसी की भुखमरी, उसकी लाचारी को कला का नाम देकर बेच देना, और चितेरा यानी आर्टिस्ट उस दुख से अपने लिए मजे और शोहरत कमा रहा है। तो जब मेहनत की कोई कीमत ना रहे और किसी का दुख एक तमाशा बन जाए, तो शायर एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है। शायर यहाँ रुककर पूछते हैं, भाई इसे जिंदगी कहें या ये बस एक तमाशा है जिसमें कुछ किरदार अपनी लाचारी का खेल खेलने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। ये सवाल सिर्फ एक मजदूर का नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की इंसानियत पर एक गहरा तंज है। ये गज़ल का वो मुकाम है जहां आकर जैसे सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब इंसान को दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं मिलता, तो वो आसमान की तरफ देखता है, और शायर कहते हैं कि वहां भी उसे अपनापन नहीं बल्कि एक लुटेरा नजर आता है। ये इंसान की सबसे गहरी, सबसे बड़ी नाउम्मीदी है। इसका मतलब साफ है कि हर दरवाजा बंद हो चुका है। समाज के बनाए नियम और यहां तक कि ऊपर वाले का दरबार, हर जगह से इंसान को सिर्फ नाउम्मीदी मिली है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई सुनने वाला ही न बचे, तो इंसान अपनी फरियाद लेकर जाए तो जाए कहां? चलिए अब गजल के आखिरी और सबसे मार्मिक शेर की ओर बढ़ते हैं। ये शेर पूरी गजल के सार को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। और अब हम आते हैं इस गजल के कलात्मक शिखर पर। शायर यहां उठने और सवेरा मिलने के बीच एक ऐसा बारीक सा फर्क खींचते हैं जो असल में इस पूरी कविता की आत्मा है। यहीं इस गजल का पूरा सार छिपा है। एक ही सूरज है, पर उसका मतलब सबके लिए बिल्कुल अलग है। मजदूर के लिए सूरज का निकलना बस एक और थका देने वाले दिन का अलार्म है, काम पे चलो। जबकि किसी और के लिए वही सवेरा उम्मीद है, मौके हैं, एक नई शुरुआत का तोहफा है। पता है, इस एक शब्द सवेरा में पूरी कविता का दर्द छिपा है। सवेरा सिर्फ सुबह होना नहीं है, ये उम्मीद है, ये तरक्की है, ये एक बेहतर कल का वादा है। और शायर कहते हैं कि ये वो सवेरा है जो मजदूर के हिस्से में कभी आया ही नहीं। मंजीत भोला ने ये पंक्तियां भले कई साल पहले लिखी हों, पर ये सवाल आज भी हवा में गूंज रहे हैं। आज भी हमारी दुनिया में लाखों कमेरे हैं जिनके लिए सूरज सिर्फ काम पर जाने के लिए निकलता है। तो सवाल ये है कि उनका सवेरा कब होगा, और उस सवेरे को लाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?